हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल देसी कपल ऑन द गो। मैं हूँ नेदरलैंड्स में, विंडी नेदरलैंड्स में, वैसे सनी है, और पी रही हूँ मस्त नॉट कॉफ़ी इट्स कोल्ड चॉकलेट। और जैसे आपने टाइटल पढ़ा होगा वीडियो का, आप सोचोगे मेघा नेदरलैंड्स में और इटली के बारे में बता रही है। हाँ, मैं बताने तो आपको इटली के बारे में ही हूँ, इटली के ट्रेन्स के बारे में, क्योंकि अगर आप हमारे कुछ वीडियोस देख रहे होंगे, जस्ट रीसेंट वीडियोस, तो आपको पता होगा कि हम रिसेंटली इटली की ट्रिप कर कर आए हैं। और अगर आप मुझे जानते होंगे तो ये भी पता होगा कि मुझे इटली में मैंने अराउंड 2 years स्पेंड किए थे फॉर वर्क। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जिससे आप अगर इटली को एक्सप्लोर करना चाहते हैं विया ट्रेन्स, तो ये वीडियो आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो भी इटली के ट्रेन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन तो आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप देख सकते हैं कि आखिर इटली की ट्रेन्स कैसी हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो, लेट्स गो। जब आप इटली को प्लान करते हैं ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए, तो जैसे इंडिया में होती है ना बहुत सारी डिफरेंट टाइप की ट्रेन्स, वैसे ही इटली में भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ट्रेन्स होते हैं। बट हम बात करते हैं 3 टाइप ऑफ ट्रेन्स की, क्योंकि मेजरली आप इन्हीं 3 ट्रेन से ट्रैवल करेंगे। तो फर्स्ट है हाई स्पीड ट्रेन्स, फिर सेकेंड है इंटरसिटी ट्रेन, और थर्ड है रीजनल ट्रेन। तो स्टार्ट करते हैं हाई स्पीड ट्रेन से। हाई स्पीड ट्रेन्स जो होती है वो होती है, जैसे नाम ही हाई स्पीड, अराउंड 300 किलोमीटर्स पर आवर से वो जाती है, और मेजर बिग बिग सिटीज़ जैसे मिलान, रोम, इन सबको वो कवर करती है। मतलब विद इन 3 hours 4 hours में ये पहुंच जाती है ट्रेन्स। मुझे याद है जब मैंने अपने मम्मी पापा को बुलाया था जब मैं इटली में रहती थी, तो उनको ये हाई स्पीड ट्रेन में बैठाया था, एंड दे वर सो सुपर हैप्पी, क्योंकि वो तब फर्स्ट टाइम में बैठे थे। मैं 10 साल पुरानी बात कर रही हूँ। तो ये जो हाई स्पीड ट्रेन्स होती हैं, ये फास्ट ट्रेन्स होती है, और ऑफ कोर्स थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, और नीट होती है, क्लीन होती है। तो अगर आपके पास टाइम कम है और आप इटली को कवर करना चाहते हैं, इटली एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो बेस्ट होगा कि आप इन हाई स्पीड ट्रेन्स में बैठें। टिकट्स और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देते जाऊँगी, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेन की, विच इज़ इंटरसिटी ट्रेन्स। तो इंटरसिटी ट्रेन्स हाई स्पीड ट्रेन से डिफरेंट होती है। ऑफ कोर्स इसका स्पीड कम होता है, और हाई स्पीड ट्रेन जैसे मैं बता रही थी मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करती है। बट जो इंटरसिटी ट्रेन है वो थोड़े और स्मॉलर सिटीज़ और टाउन्स को भी कनेक्ट करती है। तो अगर डिफरेंस की बात करें तो जो हाई स्पीड ट्रेन है वो हाफ ऑफ द टाइम में आपको पहुंचा देगी, और इंटरसिटी ट्रेन आपको हाफ ऑफ द प्राइस में पहुंचा देगी। वैसे हाई स्पीड ट्रेन में आपको सीट रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। इंटरसिटी ट्रेन में भी आपको सीट रिजर्वेशन कर लेंगे तो अच्छा ही रहता है, बट ज़रूरी नहीं है। बाकी क्लीनलीनेस और इन सब चीज़ों में तो वो बेस्ट ही रहती है। और थर्ड टाइप ऑफ ट्रेन्स होती है रीजनल ट्रेन्स, और रीजनल ट्रेन जैसे नाम ही है वो रीजनल रूट्स के लिए होती है, काफ़ी स्लो होती है कंपैरेटिवली, प्राइसेस भी काफ़ी चीप होते हैं। हम लोगों ने ज़रूर इस ट्रेन को बहुत बार यूज़ किया, जब पहले आई थी और अभी भी इस ट्रिप में भी यूज़ किया, तो हमारा एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा है। हाँ, उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती है जितनी नॉर्मल इंटरसिटी या हाई स्पीड ट्रेन्स में होती है, बट अगर बजट में ट्रैवल करना है तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो स्टेशन पे आपको अगर टिकट लेना है तो आपको ऐसे बूथ दिख जाएंगे, जैसे कि ये है ट्रेन इटालिया लिखा हुआ है, और इस टाइप की बूथ है। Beware of pickpockets. In case of need, ask only Trenitalia staff for more information. ऑलरेडी वार्निंग आ गया है यहाँ पर, तो अभी बाय करते हैं योर टिकट। फर्स्ट टाइम मैं पहले भी ऐसी चीज़ें यूज़ करी है मैंने जब मैं इटली में रहती थी, बट अभी बहुत दिनों बाद यूज़ कर रही हूँ। सो लेट्स सी। सो पेमेंट डन, और अब टिकट प्रिंट हो रहा है, और फिर यहाँ पे आएगा। मुझे अपने है ना ऐसे वो पुराने दिन याद आ गए जब ऐसे टिकट्स खरीदते थे हम लोग। बट आप याद रखिएगा किसी और से टिकट नहीं लीजिएगा, मशीन खुद ऑपरेट करना करिएगा। नहीं समझ में आए तो फिर काउंटर से लीजिएगा। Collect your ticket. और ये आ गई हमारी टिकट। हमारी जो ट्रेन थी, हमने टिकट ले लिया है। टिकट दिखाई कि नहीं मैंने आपको? तो दिस आर द टिकट्स, हमने टिकट्स ले लिए हैं, और हमारी ट्रेन है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, जैसे मैंने आपको बताया था वो खड़ी है। हमारी ट्रेन फास्ट ट्रेन नहीं है। सो लेट्स गो। तो बैठ गए हैं हम लोग अब ट्रेन में, और ऐसे साइकिल खड़ी कर सकते हैं।
We would like to inform you that the train regionale 18373 going to अनाउंसमेंट हो रहा है, will be departing shortly. बहुत जल्दी चल कर आए क्योंकि बिल्कुल लास्ट मिनट पे स्टेशन पे पहुंचे। बैग कहाँ रखे थे, फ्रेंड्स ऑलरेडी बैठ चुके हैं तो चलते हैं सीट पे। तो हमारा स्टेशन आ गया और हमारे बैग्स ऑलरेडी। अब उतरते हैं नीचे, एक एक करके सारे बैग्स उतारेंगे। अपना ही है ना लास्ट पास से? तो हम लोग उतर गए हैं लास्ट पाजिया में और वहाँ से ट्रेन चेंज करनी है। सामने ही कहीं प्लेटफॉर्म पे वो वाली ट्रेन को मिस हो गई क्योंकि हमारी ट्रेन लेट आई। और हमारे हम लोग जा रहे हैं पानी लेने के लिए। हाँ, हमारे पास पानी नहीं है और प्यास बहुत लग रही है। पानी था बट वो जो म्यूजियम देखा हमने उससे पहले, उस म्यूजियम में पानी ले जाएगा तो हम पूरा पी गए और अब प्यास लग रही है। बट अभी 20 मिनट्स है तो हम लोग जा रहे हैं मेन स्टेशन पर। जैसे अपने नहीं मेन स्टेशन, मेन प्लेटफॉर्म होता है 1। So we are going on platform number 1. हाँ, और आपको पता है प्लेटफॉर्म को इटालियन में क्या बोलते हैं? बिनारियो। ये देखिए, ये बिनारियो। तो ये ट्रेन थी जिससे हम आए थे। तो ये रीजनल ट्रेन थी और इस पर आप देखिए पूरा ग्राफिटी कर रखा था, इसलिए हमारी विंडो से कोई व्यू भी नहीं था। और अब ये ट्रेन है, तो दिस इज़ गुड ट्रेन एंड इट्स अ डबल डेकर ट्रेन। तो नीचे भी विंडोज़ देखेंगे आप और ऊपर भी विंडोज़ देखेंगे। तो अब चलते हैं इसके अंदर, पहले अपने दोस्तों को भी ले लेते हैं फिर अंदर चलते हैं। ट्रेन को चलने में 10 मिनट है तो आराम से आपको अंदर से ट्रेन दूसरी वाली भी दिखाते हैं। लेट्स गो। तो आ गए ट्रेन में, पूरा बैग सेट कर लिया। ये तो सिर्फ एक एंट्री शॉट मैंने ऐसे ही दिया था। और दिस इज क्लोजिंग। तो ये है ट्रेन, फुल खाली है। ये है इनका फर्स्ट फ्लोर, आराम से बैठो। पूरी खाली है और क्लीन कितनी है। वैसे आजकल इंडिया का ट्रेन भी काफ़ी क्लीन रहने लगा है। और ये स्पेस आप अपने बैग्स रख सकते हैं। और फिर यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ, यहाँ से है स्टेयर्स, तो मस्त स्टेयर्स से आ सकते हैं आप ऊपर के फ्लोर पे। तो जैसे डबल डेकर बस है वैसे डबल डेकर ट्रेन्स हैं, स्विट्ज़रलैंड में भी होती है, सब जगह होती हैं आजकल। फन तो लगता है ना, थोड़ा जो मेरे अंदर का चाइल्ड है ना उसको फन लगता है कि हाँ ऊपर बैठेंगे, डबल डेकर ट्रेन में बैठेंगे। इस ट्रेन में आप यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। और जब ट्रेन बंद होती है तो टी आवाज़ आने लगती है। और यहाँ साइकिल लगा सकते हैं। और इसमें टॉयलेट कैसी है, लेट्स सी। ओह, प्रिटी स्मॉल बट प्रिटी क्लीन टॉयलेट। सो एक कमोड है और ये वॉशिंग एरिया है और टिश्यू पेपर है और पानी है और सोप है और हवा है जिससे आप सुखा सकते हैं। हेलो हेलो हेलो। और ये सौरभ है। लस्सी हमारा स्टॉप कब आएगा? और आप अपनी जो बाइक है उसे चार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक साइकिल को। Oh yeah. तो आप यहाँ साइकिल लगा सकते हैं और फिर यहाँ प्लग कर सकते हैं। तो 3 साइकिल यहाँ लग सकती है एक्चुअली में। हमारा स्टॉप है रियो माजियोरे, जो क्या लगेगा 7 मिनट। हाँ, और टेम्परेचर है 17 डिग्री। और ये जो बाकी दिख रहे हैं ना, ये सब भी चिंक्वे तेरे के अलग अलग विलेजेस हैं। मानरोला, कोरोनेला, वरनाज़े और एक और जो था। मैं इटली में रह के ना इटालियन एक्सेंट ऐसे पकड़ लूँगी बट डच में रह के मैं डच एक्सेंट नहीं पकड़ पा रही हूँ ज़्यादा अच्छे से। डच में मतलब नेदरलैंड्स में रह के। अब आपको मैं देती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, टिप्स जो आपके बहुत यूज़फुल होंगी। इनफैक्ट सिर्फ इटली में नहीं, पूरे यूरोप में अगर आप EU रेल से घूम रहे हैं तो भी काफ़ी यूज़फुल होगी। सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट है वो है नो योर ट्रेन स्टेशन नेम।
क्या मतलब है इसका? इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक आती है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपका स्टेशन का नाम है। तो इसका क्या मतलब है? तो जैसे अगर हम इटली की बात करें तो इटली में हमको जैसे जाना है फ्लोरेंस, तो आप ढूंढेंगे फ्लोरेंस, बट स्टेशन का नाम हो सकता है फिरेंज़े, क्योंकि जो फ्लोरेंस का इटालियन नेम है वो है फिरेंज़े, रोम का रोमा, मिलान का मिलानो सेंट्रले। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको नाम पता होना चाहिए इटालियन नाम क्या है उस जगह का, उस स्टेशन का। और सेकेंडली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑलमोस्ट हर यूरोपियन सिटी के लिए ये टिप काम आएगी, विच इज़ कि एक सिटी के अंदर बहुत सारे स्टेशन होते हैं। जैसे अपने इंडिया में भी होते हैं, मुंबई के अंदर कितने सारे स्टेशन हैं, बट वो सारे स्टेशन ना अलग अलग नाम के हैं, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट यूरोप में ये पॉसिबल है कि एक ही नाम से 2-3 स्टेशन हो, बट वो डिफरेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पिज़्ज़ा जाना है तो पिज़्ज़ा सेंट्राले करके एक स्टेशन होगा, और पिज़्ज़ा ए रिसोरो करके मैंने लिख दिया है, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गलत हो, वो भी एक स्टेशन है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप गलत स्टेशन पे उतर जाते हैं, आपको पिज़्ज़ा सेंट्राले जाना था, आप दूसरे वाले स्टेशन पे उतर गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चेक करिए कि आपका होटल कौन से स्टेशन से पास है और आप उसी स्टेशन पे उतर रहे हैं। या आप पिज़्ज़ा देखने जा रहे हैं तो वो पिज़्ज़ा सेंट्राले से पास है, तो आप उस स्टेशन पे उतर रहे हैं। सिमिलरली एम्स्टरडेम में भी आएंगे ना, तो एम्स्टरडेम ज़ाउड है, एम्स्टरडेम सेंट्रल है, एम्स्टरडेम स्लॉटरडाइक है। बहुत सारे लोग ने जैसे ही आता है एम्स्टरडेम वहीं उतर जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक कि एम्स्टरडेम के आगे कौन सा और नाम है और आपको कौन से स्टेशन पर उतरना है, आपने कहाँ की टिकट खरीदी है, और जब टिकट खरीद रहे हैं तब भी आपको कहाँ की टिकट खरीदनी है, वो सब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है सबसे पहली टिप और इन्फॉर्मेशन। सेकंड जो टिप है वो ये है कि आप अपनी जो ट्रेन की टिकट्स है वो एडवांस में बुक कर लीजिए, स्पेसिफिकली हाई स्पीड ट्रेन, क्योंकि हाई स्पीड की ट्रेन्स ना ऐसे फ्लक्चुएट होती है जैसे अपने प्लेन्स के होते हैं। तो जितना आप एडवांस में बुक करेंगे उतना आपको पॉसिबिलिटी है कि सस्ती टिकट मिल जाए, और ट्रेन का सीट्स का रिजर्वेशन भी आपको आसानी से मिल जाएगा। बाकी जो रीजनल ट्रेन्स हैं या इंटरसिटी ट्रेन्स हैं उसको इतना एडवांस में बुक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे रीजनल ट्रेन में तो हम ट्रैवल कर रहे थे तब तो हमने स्टेशन से जाके ही वहीं से टिकट खरीद ली थी। वैसे अगर आपको बुक करनी है ऑनलाइन टिकट तो जो वेबसाइट है वो है ट्रेने इटालिया। इस बार भी जब मैं गई थी मैंने ट्रेने इटालिया से ही बुक करी थी, और जब मैं 10-11 साल इनफैक्ट और ज़्यादा पहले जब इटली में रहती थी तब भी ट्रेने इटालिया वेबसाइट ही बुक करती थी। आप वैसे और भी अब बहुत सारी वेबसाइट्स और ऐप्स आ गए हैं, बट आई स्टिल थिंक रिलायबल तो ट्रेने इटालिया है। और जो भी आ गए हैं उसका अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन चेक कर सकते हैं, तो वो सारे लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे। बट ट्रेन इटालिया इटालियन में है, बट इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है, सो बुक योर ट्रेन टिकट्स फ्रॉम दैट साइट। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या टिप है वो ये है कि इटालियन ट्रेन्स आर नॉट लाइक स्विस ट्रेन्स इन टर्म्स ऑफ टाइम। मतलब ऐसे तो टाइम पे आ जाती है, बट स्विस जैसे बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे नहीं आती है, कई बार कैंसिल भी हो जाती है। तो अगर आप इटली में ट्रैवल करें तो थोड़ा सा अपना टाइम लेके चले। मैक्सिमम टाइम्स तो वो टाइम पे ही आती है, बट स्टिल नॉट लाइक स्विस ट्रेन, सो दैट इज़ द डिफरेंस। जो नेक्स्ट है वो ये है कि इटली में अगर आप ट्रेन्स में चढ़ रहे हैं उससे पहले जब ट्रेन टिकट्स लिए उसे वैलिडेट करना पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर वैलिडेट नहीं करेंगे तो वो टिकट्स इनवैलिड हो जाएंगी। मतलब जब टीसी आके चेक करेगा वो बोलेगा ये वैलिड टिकट्स नहीं है और आपको फाइन लग जाएगा। तो आप कैसे पता करेंगे? तो जो टिकट आपको मिलता है ना उसमें लिखा रहता है कि बिफोर बोर्डिंग वैलिडेट दिस टिकट्स, तो ज़रूर उस टिकट्स को वैलिडेट करिए। मैं दिखा भी देती हूँ कि कैसे हम लोगों ने टिकट्स को वैलिडेट किया था। टिकट्स को करना पड़ता है पंच भी वैलिडेट करने के लिए, और ऐसे ये पंचिंग मशीन्स होती है, और ये वाली चल नहीं रही है, ये वाली चलती है, और ये पंच हो गई, और ये दूसरी। जब आप ट्रेन का टिकट्स बुक कर रहे होंगे तो आप सोचेंगे आपको फर्स्ट क्लास का चाहिए या सेकंड क्लास का। तो एक्चुअली इटली के जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है वो सेकंड क्लास में ही ट्रैवल करते हैं, और ऑफ कोर्स आपके बजट के अकॉर्डिंगली आप फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास का टिकट बुक कर सकते हैं। बट सेकंड क्लास का टिकट प्राइस में तो कम है, बट अगर आप डिफरेंस की बात करें तो ऐसा डिफरेंस नहीं मिलेगा जैसे फ्लाइट्स में मिलता है। बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास जैसा डिफरेंस नहीं मिलेगा। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, सिवाय इसके कि सेकंड क्लास में भीड़ ज़्यादा होती है और फर्स्ट क्लास में कम भीड़ होती है। थोड़ी सीट्स थोड़ी बहुत कंफर्टेबल होती है, बट नॉट अ ह्यूज डिफरेंस। तो second class ticket is good to go for. You don't have to book a first class ticket unless and until आप peace quiet चाहते हैं, जहाँ पे ज़्यादा शोर नहीं हो, क्योंकि इटालियन पीपल भी है ना इंडियन लोगों के जैसे बहुत चिल्ला चिल्ला के बातें करते हैं। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर आप फर्स्ट क्लास का टिकट बुक करिए, नहीं तो सेकंड क्लास का टिकट
इज़ गुड टू गो। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और टिप है वो है लगेज की, क्योंकि अब आप ट्रैवल कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रैवल, तो आपके पास बैग्स होंगे, तो आप ट्रेन में अपने बैग्स तो लेके जा सकते हैं, बहुत सारे बैग्स नहीं लेके जा सकते, बट जो आपके 2 बड़े 2 छोटे बैग्स वो तो लेके जा सकते हैं। बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इटली के ट्रेन्स में, वैसे तो यूरोप के ऑलमोस्ट सभी ट्रेन्स में चोरी हो सकती है, तो बहुत ध्यान रखिए अपने लगेज का, खासकर अपने कैरी ऑन जो आप बैकपैक लेते हैं या छोटे छोटे जो केबिन लगेज होते हैं उन सब का, क्योंकि वो चोरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और कब चोरी होता है वो, जब कोई स्टेशन आ रहा होता है या जब कोई स्टेशन से जा रही होती है ट्रेन, तब ज़्यादा चोरी होने के चांसेस होते हैं। तो हमेशा अपने बैग्स पे ध्यान दीजिए कि आपका बैग कहाँ पे है, उस पर नज़र रखिए। और आपको और डिटेल चाहिए कि किस तरीके से आपको बचना चाहिए यूरोप में अपने थेफ्ट के लिए, तो उसके लिए मैंने 2 वीडियोस बना रखे हैं, एक तो पेरिस का स्कैम और एक और बना रखा है मिस्टेक्स का वीडियो, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो टू वॉच इफ़ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप। सो वॉच बोथ ऑफ दिस वीडियोज एंड यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। और फिर आपको, क्योंकि इस बार ना मैंने सुना इतने सारे लोग यूरोप आए थे और ऑलमोस्ट हर दूसरे इंसान के साथ चोरी हुआ है, तो अगर आप मेरे अकॉर्डिंगली वो वीडियोस देखेंगे तो आप ज़्यादा केयरफुल हो सकेंगे और ऐसे इंसिडेंट्स फिर आपके साथ नहीं होंगे। तो डू वॉच दोज 2 वीडियोस और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी या कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी, तो डेफिनेटली वॉच इट। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन ट्रेन्स ऑफ इटली की। हमारी कम्युनिटी जो है, ट्रैवल कम्युनिटी देसी कपल ऑन द गो की, वो इतनी बड़ी हो गई और वो इतना रिसर्च करती है, तो अगर आपको लगता है कोई और इन्फॉर्मेशन भी हमारी कम्युनिटी को पता होनी चाहिए थी इटालियन ट्रेन्स के बारे में, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि सबका बेनिफिट हो सके। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अब टू नो अबाउट ट्रेन्स इन इटली और आपको अच्छी लगी और आपको हेल्पफुल लगी हो, तो डू गिव इट थम्स अप। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भी डू गिव इट अ थम्स अप। लाइक करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि और भी लोगों को पहुंच सके और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।